हेलो। आज मार्च में परीक्षा के बाद आप सभी बच्चों के साथ इतने लंबे समय के बाद बातचीत के लिए उपलब्ध हूँ। और आज पोडियम नहीं है, स्कूल का हमारा प्रार्थना मंच नहीं है, पर जहाँ मैं हूँ वो हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रार्थना मंच है और हम सबको शक्ति प्रदान करने वाला मंच है। ये जो वैश्विक महामारी का दौर रहा है उस सबसे हमें बचाने वाला मंच है। मैं माँ नर्मदा के तट पर, जो कि मेरा प्रतिदिन का क्रम है, जिसे मैंने इस वैश्विक महामारी के दौर में भी माँ की कृपा से लगभग बनाए रखा। मेरे लिए, स्वयं के लिए, मेरे परिवार के लिए, आप सबके लिए, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करने का क्रम। और माँ ने ये प्रसाद के रूप में दिया कि हम सब सुरक्षित हैं और इतने लंबे समय के पश्चात राधे राधे फिर से बात करने के लिए उपलब्ध हैं। जैसे हम मिलते थे और मिलने के साथ ही पहला हमारा जो उद्घोष होता था, मैं चाहूँगा कि जो भी मुझे बच्चे देख रहे हैं महसूस वही प्रार्थना सभा करें और हम जहाँ हैं, जैसे हैं, सुरक्षित हैं, इस देश को जागृत करने के लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे अपने आप ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सारे बच्चे बड़े जोश के साथ उद्घोष कर रहे हैं। हम इस सत्र को एक प्रयोगशाला के तौर पर ही देख रहे हैं और उस प्रयोगशाला में हमें जैसा सब कुछ कर रहे हैं वैसा करने की ज़रूरत ना कभी पहले रही है और ना भी रहेगी, परंतु ये जो समय है उसमें जो भी प्रयोग होंगे उस प्रयोग की परिणाम की अपेक्षाएं नहीं है, पर प्रयोग में सहभागिता की अपेक्षा है। और उसी स्थिति में हमारी सरकार भी है। किसी भी व्यवस्था को एक निश्चितता इसलिए प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि ये जो समय है वो पहली बार ऐसी अवस्था हम सभी के लिए निर्मित हुई है। शिक्षा अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसे बाधित करना हमारे मूलभूत अधिकारों के साथ अन्याय है। इसी कारण शिक्षा के अधिकार कानून की स्थापना हुई। अब हमें यदि शिक्षा स्कूल में नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कैसे? विकल्प जब भी आते हैं उसमें विरोध होते हैं, क्योंकि एक ये नैसर्गिक प्रक्रिया है कि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं। परिवर्तन का विरोध करना अच्छी बात है, पर उस परिवर्तन से क्या कुछ होने वाला है ये भी हमें ही देखना है। आज के इस दौर में जहां हमें हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखने की जवाबदारी एकमात्र स्कूलों की नहीं है, आप हम सब परिवार की है। हम फिर से एक बार उसी दौर में पहुंच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्णय को जितने लोगों ने भी कटाक्ष किया हो, एक बार पुनः विश्लेषण करके देखें। आज के समाचार की हेडिंग पढ़ें। लॉकडाउन के पीरियड में संक्रमित लोगों की संख्या और अनलॉक के पीरियड में संक्रमित लोगों की संख्या 5 गुना के लगभग पहुंचने वाली है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि यदि हम सब अपने घरों में नहीं रुकते तो आज बहुत सारे लोग
जो हमसे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को देखने की स्थिति में नहीं रहते। मैं अपने सभी बच्चों से और सभी पालकों से ये पूर्ण विश्वास के साथ अपेक्षाएं रखता हूं कि हम इस सत्र को जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए प्रयोगों से व्यवस्थाओं को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, उसी प्रकार हम आपके बच्चों को जब तक वे भौतिक रूप से स्कूल आकर के शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उनका घर में रहते हुए बिना किसी तनाव के जो ज्ञान उस कक्षा के लिए आवश्यक है वो कैसे पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। शहरों में ऑनलाइन शिक्षा का क्रम प्रारंभ हुआ। मेरे भी कई पालक और बच्चे चिंतित हुए कि सर हमारे यहाँ ऑनलाइन का कैसा, कब से शुरू होगी, कैसा होगा। और ये सारी चीज़ें मैंने बार बार आश्वस्त की कि मैं ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास के समर्थन में नहीं हूँ, परंतु हाँ, शिक्षा को अवरुद्ध ना हो इसके लिए मैं ऐसे कुछ उपाय ज़रूर ढूंढूंगा जो मेरे क्षेत्र के पालकों के लिए सुविधाजनक हो, क्योंकि मैंने हमेशा से ही शिक्षा को अपने क्षेत्र में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप परिवर्तन करते हुए ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसी क्रम में हमने जो शिक्षा कंटिन्यू करने का प्लेटफार्म तैयार किया है, वो प्लेटफार्म है क्लाउड स्टोरेज। एक साधारण सी भाषा में बोले तो जो भी सामग्री है वो एक लाइब्रेरी के फॉर्म में आपके मोबाइल में नहीं है, वो वेब प्लेटफार्म पर उपलब्ध है और उस वेब प्लेटफार्म की लिंक हर क्लास की बच्चों को कल प्रदान की गई है। हमने हमारे टीचरों के साथ अपनी स्वयं की एक डिजिटल लर्निंग की प्रोसेस तैयार की है और उसमें जो भी कमियां होंगी उसको सुधार करते हुए हम आपकी शिक्षा को घर में रहते हुए कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपके टीचर गांव में आपसे मिलने भी आएंगे। वर्तमान जो सामग्री आपके पास पहुंची है वह एक प्रयोग है, उसमें सुधार होगा। सुधार तब होगा जब आप जुड़ करके अपने शिक्षकों को अपनी प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया देने के लिए जिस प्रकार स्कूल लगता था वही समय हमने निर्धारित किया है। 9 बजे से 2 बजे तक स्कूल का समय था और उसी समय में आप अपनी प्रतिक्रिया अपने विषय शिक्षक को दे सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको जो आपने रिएक्ट किया है या जो आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कॉल करें। कॉल 6 बजे से पहले, 10 बजे से 6 बजे तक के बीच में कभी भी कॉल करें। अपनी परेशानियों को सकारात्मकता के साथ बताएं। अभी हम ये दौर कैसे आगे निकाल पाएंगे, ये सब कुछ इस माँ नर्मदा पर निर्भर है जहाँ से मैं खड़े होकर के बात कर रहा हूँ। मैं सभी पालकों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि हमारी परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। मैं याद करता हूँ मेरे विद्यालय में जब 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने सबसे ज़्यादा कार्य उसी साल में विद्यालय में कराया, क्योंकि हम जब कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति में, कठिन समय में होते हैं तो हमारे ज़िंदगी में वो समय बाधा ना बने, ऐसा मैंने हमेशा प्रयास किया है। ये दौर भी बड़ा कठिन है और कलयुग में चूँकि अर्थ का बड़ा प्रभाव है और बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक भी है। मैं बहुत ही विनम्र भाव से निवेदन करना चाहूँगा कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे सारे जो पालक हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र के पालकों को दूसरे शहरी क्षेत्र के स्कूल इस बात के लिए बदनाम ज़रूर करते हैं कि वे फीस नहीं देते, मगर मैं इस बात का
समर्थन करता हूँ कि जितनी सकारात्मकता आज मैंने 4 वर्ष से मेरे विद्यालय में रखी है, मेरे विद्यालय में एक भी बच्चे को मैंने फीस के लिए काउंटर पर खड़ा नहीं होने दिया, और उसका परिणाम माँ नर्मदा ने मुझे दिया है कि मैं मेरे स्टाफ को मार्च तक का भुगतान करने की स्थिति में तो हूँ, परंतु जिस प्रकार अभी तक का साथ दिया है, मैं चाहूँगा पालकगण इस सत्र में और ज़्यादा उत्साह से साथ देंगे तो हम इस विषम परिस्थिति को भी जीतेंगे। आज दिनांक में विगत सत्र का जो विशेष है, उस शेष को ना देने का कोई कारण इसलिए नहीं है, परीक्षाएं आपकी संपन्न हो चुकी थी, पिछले सत्र की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला था जो कि नहीं हो पाया। हम सब ऐसे क्षेत्र में हैं जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश की परंपरा है। हम 1 जुलाई से विद्यालय नियमित प्रारंभ करते थे, आज 17 जुलाई है। आज तक 15 जुलाई के आसपास नियमित पढ़ाई का क्रम जारी होता था। पाठ्यक्रम सामग्री प्लेटफार्म पर 13 जुलाई से डेट वाइज उपलब्ध करा दी गई है, जो नहीं है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। टाइम टेबल के अनुसार 3 दिन 3 विषय, ऐसा क्रम बच्चों की जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध है। हमें जिद करके कोई मोबाइल ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। इस प्लेटफार्म लर्निंग के लिए हमें एक घर में 3 से 4 बच्चे होने के बाद भी नया मोबाइल ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। जब जितना देखने सामग्री देखने के लिए आवश्यक है, आप उस मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके घर में किसी बड़े के पास हो, उस मोबाइल के व्हाट्सएप वाले नंबर को आप अपने विषय शिक्षक को शेयर करें। पड़ोसी आपकी मदद करने की स्थिति में है तो पड़ोस में मोबाइल है, उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे डिजिटल लर्निंग जो प्रोसेस है, उसमें मोबाइल का कोई भी स्टोरेज कैप्चर नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ सामग्री जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पर है। हमारे लिए सभी के लिए ये प्रयोग नया है, और इस नए प्रयोग में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही रोचक तरीके से भागीदारी लेंगे। स्टाफ जिन्होंने सीधे क्लास में पढ़ाया हुआ है, धीरे धीरे प्रयोग करके आपको नई नई तकनीकी से शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, और वो तब ही सफल हो पाएगा जबकि हम सब मिल करके इस परिवर्तन में जो भी कुछ असुविधाएं हैं उसको सूचित करते हुए दूर करेंगे। मैं हमेशा से अपनी व्यवस्था को पूर्णता की परिभाषा नहीं देता हूं। हमें हमेशा निरंतर अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करते रहना है। अब जब हम फिर से आप और हम मिलेंगे, उस व्यवस्था के लिए विद्यालय में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया जो प्रतिवर्ष होता है, परंतु आर्थिक परेशानियां थोड़ा व्यवधान करेंगी, और मुझे उम्मीद है कि जो विगत सत्र का 10 से 12 लाख रुपए लगभग शेष है, आप सब पालकगण जानते हैं कि किन किन का राशि शेष है। उस राशि में जो विलम्ब शुल्क 500 रुपये लगाई गई थी वो हटा दी गई है। आप विद्यालय में अपनी पूर्व की जो शेष राशि है वो माँ नर्मदा को साक्षी मान करके विद्यालय के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, आपके क्षेत्र में आपके बच्चों की निरंतर शिक्षा में सुधार के क्रम में सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वर्तमान सत्र में मैंने आप सभी से अपेक्षा की है कि अपनी अपनी सहमति के रूप में गूगल फॉर्म जो है उसको आप फिल कर दें। एक 5 मिनट का समय है गूगल फॉर्म में, जिसमें कि सारे बच्चों की जानकारी विद्यालय में आ जाएगी, और यह फॉर्म अभी तक आपकी जानकारी में दें तो 454 बच्चों की स्थिति में 54 बच्चों के द्वारा भरा गया है, मतलब 400 बच्चे अभी इससे बाहर हैं। आप कोई असुविधा है तो कार्यालय में फ़ोन करके बरखने सर से उसकी जानकारी ले सकते हैं। जिसने भर दिया है आपके उसमें पेरेंट
आपस में जानकारी कर सकते हैं। संपर्क का क्रम मैंने पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप गांव पे बनाए हैं। एक बार आप सबसे मिलने का गांव वाइज क्रम है, परंतु कोई प्रतिक्रिया वहां से डेट वाइज मिल नहीं पाई है। फिर से प्रयास करूंगा कि आपसे भौतिक रूप से मिलूं। ये समय भी जाएगा, हम सब फिर से विद्यालय में मिलेंगे इस पूर्ण विश्वास के साथ। जब भी समय होगा तब हम मिलेंगे। आप सब अभी जहाँ हैं जैसे हैं सुरक्षित रहें। जो नया प्लेटफार्म है उसको एक्सेप्ट करके अपनी पढ़ाई जारी करें। नोट्स जैसे ही आप स्कूल खुल के आएंगे नोट्स आपको उपलब्ध रहेंगे, इसलिए मूल्यांकन के क्षेत्र में ना जाएं, पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं। अपने आप से पढ़ाई करें। जो कठिन विषय हैं उनको अंडरलाइन करें। लैंग्वेज वाले टीचर जो हैं उनसे उन कठिन विषय के बारे में डिक्शनरी में भी आपको ना मिले तो पूछें। नए नए प्रयोग करना ही हमारी आज का मांग है और आज का विषय है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, मगर हम सब सकारात्मक रहेंगे तो परिणाम भी हमारे पक्ष में रहेगा। हम जैसे स्कूल में अपनी स्पीच का समापन करते हैं, उसी समापन के साथ आप सब से फिर से भौतिक रूप से भेंट होगी। इस बीच में जहां परिवर्तन होगा वहां ऑडियो और वीडियो मैसेज के जरिए आपसे संपर्क में रहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम जहाँ खड़े हैं उस माँ के समक्ष स्कूल में हम हमेशा से जो सिखाते आए हैं धर्म और अधर्म की परिभाषा, आप सब फिर उसी क्रम में अपने साथ उच्चारित स्वर में बोलेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हर हर नर्मदे हर। दोनों हाथ ऊपर उठा करके समर्पण भाव के साथ हर हर नर्मदे। सावन का महीना है, हम सब इस महीने में एक ना एक बार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते थे। उस भोलेनाथ पर की कृपा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव शंभो। शीघ्र भौतिक रूप से भेंट होगी। इस बीच में समय में छोटे छोटे वीडियोस और क्लिप आप तक पहुंचेंगे। ये लॉकडाउन कोरोना मार्च के बाद आप सभी से पहली भेंट। जय हिंद, जय भारत।